बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस के पाठक जी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, प्रो-वीसी, परीक्षा नियंत्रक यानी कि जितने भी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हैं, सभी को जो है अब तक 4 बार बैठक में बुला चुके हैं। लेकिन चांसलर होने के नाते विश्वविद्यालय अधिनियम के मुताबिक विश्वविद्यालय के जो नियम है, जो अधिनियम है, उस अधिनियम के मुताबिक जो है राज्यपाल जो है, चूंकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, तो राज्यपाल ने उन्हें जो है अब तक मना करते आया है कि एसीएस के पाठक जो बैठक बुला रहे हैं उस बैठक में आप लोगों को शामिल नहीं होना है। और अब जो है खुद 20 मार्च को सभी विश्वविद्यालय के अधिकारियों की जो है, कुलपतियों की जो है बैठक बुलाया है। तो आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, मैं हूं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं नंबर 1 भारत। साथियों, आप सबों को बता दूं कि बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक यानी कि अपर मुख्य सचिव के पाठक और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर जी, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, एक संवैधानिक प्रमुख हैं और बिहार के राज्यपाल हैं, इन दोनों के बीच जो है बहुत ही बड़ा जो है मतभेद चल रहा है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि के पाठक और राज्यपाल साहब के बीच जो है बहुत ज्यादा मतभेद जो है पैदा हो चुका है। बहुत मतभेद हो चुका है, इतना हो चुका है कि एफआईआर तक जो है विश्वविद्यालय के कुलपतियों के ऊपर, प्रो-वीसी के ऊपर किया जा चुका है, एसीएस के पाठक के द्वारा करवाया जा चुका है। तो सबसे पहले ऐसा हो क्यों रहा है ये जानना जरूरी है कि एसीएस जो के पाठक जी हैं वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों बार बार ये बैठक बुला रहे हैं विश्वविद्यालय के कुलपति का, प्रो-वीसी का, परीक्षा नियंत्रक का। बैठक इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है उन्होंने के पाठक जी को एसीएस के पद पे जो है बैठाया है और उनका कहना है कि बिहार में जो बेपटरी हो चुका था, पूरा शिक्षा विभाग बेपटरी हो चुका था, उस शिक्षा विभाग को जो है, उस शिक्षा व्यवस्था को जो है जल्द से जल्द सुधारा जाए। क्योंकि पूरा शिक्षा विभाग जो है नीतीश कुमार के हिसाब से पूरा शिक्षा विभाग चौपट हो चुका है। कहीं पर भी जो है किसी भी विद्यालय में कोई व्यवस्था ठीक नहीं था, ना वहां पे ठीक ढंग से पढ़ाई हो रही थी। तो इसको लेकर के उन्होंने के पाठक को जो है, नीतीश कुमार जी ने के पाठक के ऊपर विश्वास किया और उनको जो है बिहार शिक्षा विभाग का जो है अपर मुख्य सचिव बनाया। और उन्होंने शिक्षा विभाग में एक अहम योगदान देने का कार्य किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हिसाब से उन्होंने के पाठक जी ने एक अहम योगदान दिया और उस हिसाब से उन्होंने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को क्लास 1 से लेकर के इंटर स्तरीय जितने भी विद्यालय और हाई स्कूल हैं वहां तक जो है, इंटर स्तरीय जो भी विद्यालय हैं वहां तक जो है लगभग जो है पूरी व्यवस्था जो है, चाहे वह पढ़ाई का हो या फिर निर्माण कार्य का हो, स्कूल टूटे फूटे हुए थे, बेंच डेस्क का हो, सभी को जो है उन्होंने सुधारने का काम किया। तो शिक्षक भी समय पे नहीं जा रहे थे विद्यालय, शिक्षक एब्सेंट रहते थे, तो उनको भी उन्होंने जो है सुधारने का काम किया। तो इससे नीतीश कुमार जी की और भी उत्सुकता बढ़ी कि विश्वविद्यालय जो है, विश्वविद्यालय में सही ढंग से जो है क्लास नहीं हो रही है, सही ढंग से विश्वविद्यालय में जो है
जो परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए थी वह परीक्षाएं आयोजित समय पे नहीं हो पा रही है। सेशंस जो है विश्वविद्यालयों का जो है लेट ही चलता रहता है। तो नीतीश कुमार जी को लगा कि अब जो है विश्वविद्यालय के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। और के पाठक जी जो नीतीश कुमार जी कहेंगे, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो जो कहेंगे उसके हिसाब से उनको करना है। और उनका भी इच्छा था कि विद्यालय स्तर के जो भी व्यवस्था है उसको तो मैंने लगभग जो है 80% जो है सुधार दिया है। विश्वविद्यालय की जो समस्या है उसको भी सुधारने का काम करूंगा, उसको भी मुझे सुधारना है। के पाठक जी का ये सोचना है। तो के पाठक जी ने क्या किया, वे चाहते थे, के पाठक जी चाहते थे कि विश्वविद्यालय के जितने भी कुलपति हैं, प्रोवीसी हैं, जितने भी परीक्षा नियंत्रक हैं या फिर जितने भी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हैं, उन सभी की एक बैठक हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक बैठक बुलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम एक बैठक बुलाते हैं विश्वविद्यालय का, जो कुलपति है, प्रोवीसी है, जितने भी विश्वविद्यालय पदाधिकारी है, सबका बैठक बुलाते हैं। और उस बैठक में डिसाइड किया जाएगा कि ये जो सेशन का जो है लेट लतीफा जो सेशन चल रहा है उसको कैसे सुधारा जाए, सही समय पर जो है परीक्षाएं कैसे आयोजित की जाए और सही समय पर उसका रिजल्ट कैसे दिया जाए। वे एक तरह से एक कैलेंडर जो है जारी करना चाहते थे। तो उसी सोच के साथ जो है एसीएस के पाठक जी ये चाह रहे थे कि एक बैठक जो है बुलाया जाए। तो ये बैठक, पहली बैठक जो बुलाया गया था, वह पहली बैठक 28 फरवरी को बुलाया गया था। पहली बैठक 28 फरवरी को बुलाया गया। उस बैठक में कोई भी विश्वविद्यालय के कुलपति हो, प्रोवीसी हो या परीक्षा नियंत्रक हो, कोई भी उस बैठक में शामिल नहीं हुआ। फिर के पाठक जी ने दूसरी बैठक बुलाया 9 मार्च 2024 को। उस बैठक में भी कोई भी पदाधिकारी जो है शामिल नहीं हुआ। उसके बाद तीसरी बैठक बुलाई गई। तीसरी बैठक 15 मार्च 2024 को बुलाई गई। इस बैठक में भी विश्वविद्यालय के कोई भी पदाधिकारी इस बैठक में भी शामिल नहीं हुआ। अब समझ सकते हैं कि एसीएस के पाठक ने तीन बैठक बुला लिया, लेकिन एक भी बैठक में जो है कोई भी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी शामिल नहीं हुआ। तो के पाठक जी का पारा हाई हो गया। और जब पारा हाई हो गया, जब वे गुस्से में आ गए, तो उन्होंने विश्वविद्यालय के जो खाता संचालन होते हैं, खाता जो होते हैं, उसके संचालन पर भी उन्होंने गुस्सा में आकर के विश्वविद्यालय का जो खाता है उसके संचालन पर भी रोक लगा दिया। विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं उसके वेतन पर भी रोक लगा दिया। उसके ऊपर एफआईआर करने का आदेश दे दिया। इतने गुस्से में एसीएस के पाठक जी आ गए। और चौथी बैठक जो है, चौथी बैठक भी वे बुलाने का काम किए। लेकिन चौथी बैठक से जस्ट पहले जो है राज्यपाल महोदय, चूंकि संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राज्यपाल जो हैं वे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, यानी कि चांसलर होते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि सभी कुलपतियों का जो है, विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं उनका बैठक 20 मार्च को जो है आयोजित करने का काम कर दिया है। 20 मार्च को बैठक वे एसीएस के पाठक जो चौथे बैठक बुलाने का काम कर रहे हैं, उससे पहले ही उन्होंने ये डिसीजन क्लियर कर दिया कि 20 मार्च को जो है हम बैठक बुला रहे हैं। और उस बैठक में एसीएस के पाठक जी को भी तलब किया गया है, उनको भी बुलाया गया है। क्योंकि राज्यपाल साहब जो हैं संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और उस नाते जो है उनके अनुमति के बिना विश्वविद्यालय के
कोई भी पदाधिकारी जो है किसी भी अन्य बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। राजभवन का कहना है कि विश्वविद्यालय अधिनियम के मुताबिक, विश्वविद्यालय का जो अधिनियम है उस अधिनियम के मुताबिक विश्वविद्यालय के अधिकारियों की बैठक बुलाने का अधिकार अगर किसी को है तो वह सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल को है, और राज्यपाल के सिवा कोई भी अन्य, कोई भी, चाहे बिहार सरकार का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वह कितना भी बड़ा से बड़ा पोस्ट पर हो, उसको विश्वविद्यालय से संबंधित विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उसको बैठक में बुलाया नहीं जाएगा, किसी भी बैठक में बुलाया नहीं जाएगा। यानी कि विश्वविद्यालय प्रबंधन में कोई भी जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत आता है, और इसीलिए जो है इसी नियम का हवाला देते हुए राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के किसी भी पदाधिकारी को जो है जब जब ACSK के पाठक ने बैठक बुलाया है उस बैठक में जाने से इसीलिए वो मना करते आ रहे हैं। और अब जो है के पाठक जी को भी 20 मार्च को तलब कर लिया गया है राजभवन, उनको भी बैठक में बुलाने का काम किया जा रहा है। उनको भी कहा गया है कि आप भी बैठक में शामिल होइए। के पाठक जी के बैठक में जब ये लोग 3 बार शामिल नहीं हुए तो के पाठक जी ने जब FIR तक जो है दर्ज करने का जो है आदेश दे दिया, तब जाकर के हमारे बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और डिप्टी CM सम्राट चौधरी, इन दोनों को राजभवन जाना पड़ा, और राजभवन जाकर के इन लोगों ने हस्तक्षेप किया, इन लोगों ने बातचीत की, और तब जाकर के जो है इन लोगों के ऊपर जो है ये जो वेतन पर रोक लगा था उस वेतन पर से रोक को जो है हटाया गया। तो इतनी बड़ी बात हो चुकी है, इतनी तनातनी जो है बिहार के प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, अपर मुख्य सचिव के पाठक जी और संवैधानिक प्रमुख जो कि राज्यपाल हमारे राजेंद्र आर्लेकर जी हैं, इन दोनों के बीच इतनी तनातनी की स्थिति है कि बिहार के इस शिक्षा व्यवस्था का जो है, बिहार के विश्वविद्यालयों का क्या कुछ होना है ये कहना बहुत मुश्किल है। सुनने को ये भी आ रहा है कि राज्यपाल जी का 19 मार्च 2024 को ही मधेपुरा यूनिवर्सिटी, BNMU जो यूनिवर्सिटी है मधेपुरा का, वहां पे भी कार्यक्रम है उनका। तो राजेंद्र आर्लेकर जी भी दौरे पर दौरा कर रहे हैं, और वे भी झुकने वाले नहीं हैं। और विश्वविद्यालय अधिनियम के हिसाब से तो बिल्कुल ही विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को जो है, किसी भी कुलपति को, किसी भी अन्य, जब तक कि चांसलर यानी कि राज्यपाल का आदेश नहीं मिल जाता है, तब तक जो है वह किसी भी बैठक में, किसी भी अन्य बैठक में, कोई भी प्रशासनिक बैठक हो, उस बैठक में ये लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। इसीलिए जब तक राज्यपाल के साथ सामंजस्य नहीं बैठेगा तब तक जो है विश्वविद्यालय का कुछ होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 20 मार्च को विश्वविद्यालय के सभी कुलपति को, प्रोवीसी को और परीक्षा नियंत्रक को जो है बैठक में बुलाया गया है, जो कि राज्यपाल के द्वारा बैठक बुलाया गया है। उस बैठक में इन सभी को बुलाया गया है और सभी लोग जाएंगे भी। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या के पाठक, शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव के पाठक इस बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे या नहीं, सवाल यही है। क्योंकि के पाठक ने बार बार बैठक बुलाया, 28 फरवरी, 9 मार्च, 15 मार्च, किसी भी बैठक में विश्वविद्यालय के कोई भी अधिकारी जो है शामिल नहीं हुआ। तो इसीलिए सवाल एक ही है कि क्या के पाठक जी को जो राजभवन ने तलब किया है, राजभवन ने जो बुलाया है बैठक में, जो कि 20 मार्च 2024 को आयोजित है, उस बैठक में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक जी आएंगे
और अगर नहीं आते हैं तो फिर जो है उसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि उनको तो राजभवन ने बुलाया है और वे संवैधानिक प्रमुख हैं, तो वहां पर तो उनको जाना चाहिए, लेकिन वे जाएंगे कि नहीं ये सवाल रहेगा। तो आप सभी को जानकारी मिल गई होगी कि दोनों के बीच में जो है क्यों तानातानी की स्थिति बनी हुई है, क्यों अहम की स्थिति बनी हुई है और इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि जितने भी छात्र हैं सेशन लेट होने के कारण से उनका पढ़ाई जो है बाधित होता है, जो परीक्षाएं आयोजित होती है उसका सही समय पे रिजल्ट नहीं आता है, और वे लोग अगर कोई कंपटीशन का एग्जाम, कोई प्रतियोगिता परीक्षा होता है तो उस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होते हैं और उसका रिजल्ट आता है, लेकिन सेशन के लेट होने के कारण यूनिवर्सिटी जो सेशन लेट करके जो है, जैसे 21-23 सेशन है तो 21-24 खिंचा चला जाता है, तो इस तरह का जो रवैया यूनिवर्सिटी का रहता है तो उसके कारण से स्टूडेंट्स का सही समय पर रिजल्ट नहीं आ पाता है और वह प्रतियोगिता परीक्षा पास भी कर लेता है तो भी उसको नौकरी से वंचित रहना पड़ता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसीलिए एसीएस के पाठक और राज्यपाल साहब दोनों को मिल करके चाहे जो भी करना पड़े वो करना चाहिए इन लोगों को, ताकि जो अभ्यर्थी है, जो स्टूडेंट है, उसके साथ जो है अन्याय नहीं हो पाए। अभी तक उसके साथ अन्याय होते ही आया है, इसलिए अब कम से कम विराम लगना चाहिए। हो सकता है कि 20 मार्च के बैठक में जो है कुछ न कुछ जो है अच्छा खबर जो है निकल करके सामने आए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में आप लोगों ने ये जानकारी पाया कि किस तरह से जो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो है गहमा गहमी की स्थिति जो है बनी हुई है। तो आप सभी जो है इस वीडियो के बारे में जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर जी के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिख करके संदेश भेजें। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप फेसबुक पेज पर वीडियो को देखना चाहते हैं तो नंबर 1 भारत के नाम से फेसबुक पेज पर भी जो है आप देख सकते हैं इस वीडियो को, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी नंबर 1 भारत के नाम से है, वहां पे भी आप जो है वीडियो को देख सकते हैं, समाचार को देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।